हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको आलू सोया चंक्स करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी आलू सोया चंक्स करी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इंस्टेंट आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोया चंक्स चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। मार्केट में आजकल इजीली मिल जाते हैं, ना मिले आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अभी हार्ड होते हैं तो इनको सॉफ्ट कैसे करना है, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें नमक ऐड करना है और पानी को आपने बॉईल कर लेना है। और ये देखिए सोया चंक्स को भी आपने साथ में ही यहाँ पे ऐड कर देना है। जब तक यहाँ पे प्रॉपर बॉयल नहीं आता है ना, तब तक आपने इनको उबलने देना है। जैसे बॉयल आ जाएगा गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। 5 मिनट तक आपने सोया चंक्स को इसी तरह से पानी में छोड़ देना है। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा जो इनके अंदर पानी होता है ना, वो सारा पानी इस तरह से निचोड़ देना है। ठीक है। अब ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्याज और टमाटर चाहिए होंगे। तो 2 प्याज 2 टमाटर का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। प्याज को चॉप कर लीजिए, टमाटरों को आपने पीस के ऐड करना है। ठीक है। और अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़े से खड़े मसाले डाल सकते हैं। खड़े मसाले ना हो, गरम मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम आपने दही लेनी है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टमाटरों का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा किया है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें सरसों का तेल ऐड कीजिए। सरसों के तेल को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिएगा। साथ में आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन को कूट के डालना चाहें, कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और कि देखिए लहसुन को मीडियम फ्लेम में पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। सबसे इजी तरीका है। और यहाँ पे आपको सोया चंक्स को फ्राई भी नहीं करना है, सिर्फ हम इनको भून के बनाएंगे और टेस्ट देखिएगा बेहतरीन टेस्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लीजिए। इसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो क्या देखिए पेस्ट को मैंने थोड़ी देर पका लिया है और प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, प्याज का कच्चा टेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। अब आपने इसमें ना आलू ऐड करना है। तो एक यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको क्यूब्स में काट के ऐड कर दिया है। आलू को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आलू को आपने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ में। अब ये देखिए प्याज का कलर आप देख सकते हैं, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को आपने मिक्स कर लेना है और 20 से 30 सेकंड तक आपने इसको पका भी लेना है। इसके बाद आपने सोया चंक्स का पानी निचोड़ के रखा होगा, सोया चंक्स भी यहाँ पे ऐड कर देनी है और प्याज के साथ थोड़ी देर आपने सोया चंक्स को भी यहाँ पे ना फ्राई कर लेना है। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, बटर का यूज़ नहीं करना है इनको फ्राई करने के लिए। यहाँ पे आपने इसी तरह से इनको प्याज के साथ फ्राई करना है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा निकल के। तो क्या देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे मैंने सोया चंक्स को भी फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना टमाटर ऐड कर देने हैं, जो टमाटर आपने पीस के रखे होंगे, और टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेने यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप टमाटर ऐड करेंगे ना, सोया चंक सारे टमाटरों के मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगी। पर टमाटरों की आपने ना भुनाई करनी है थोड़ी देर यहाँ पे, ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। और इसके वजह से टमाटर भून जाएंगे, फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में आपने आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालना है, तभी अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और इन मसालों को भी अच्छी तरह से आपने सोया चंक्स के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा 20 से 30 सेकंड तक इन मसालों को भी पका लीजिए। फिर आपने इसमें ना दही ऐड कर देनी है। जो दही आपने 100 ग्राम दही ली होगी, दही को आपने फेंट के डालना है, ताकि दही के जो लम्स है ना, वो ख़त्म हो जाए। और दही को भी आप ना अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। साथ में दही की भी आपने यहाँ पे भुनाई कर लेनी है, ताकि दही का जो अपना टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो पाए। जब आप अच्छी तरह से भून लेंगे तो मसालों का जो कलर है अपने आप ही निकल के आ जाता है। तो अच्छे से दही को टमाटरों को भून के आप बनाएंगे, खाने में टेस्ट बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक टमाटरों के साथ भुनाई की थी, 3 से 4 मिनट तक मैंने दही के साथ भी यहाँ पे सोया चंक्स को भून लिया है। अब हमने यहाँ पे ना कलर के लिए तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ किया था। तीखा करने के लिए आपने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है ऊपर से कटी हुई, और हरी मिर्च को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो जब सोया चंक्स के अंदर जितना भी मॉइस्चर है पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो लगभग 2 से 3 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए और पानी को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी आपने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि सोया चंक्स को ना मसालों के साथ और पानी के साथ पकाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तभी इनके अंदर तक मसालों का अच्छा फ्लेवर आ पाता है। तो 2 कप पानी के मैंने और ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ऊपर से सोया चंक्स को कवर कर देना है और लगभग 5 से 7 मिनट तक सोया चंक्स को ना मीडियम टू हाई फ्लेम यहाँ पे पकने दीजिए। मीडियम टू हाई फ्लेम में तो पकाएंगे ताकि जो हमने पानी ऐड किया ना, वो थोड़ा सा सूख जाए। और के देखिए
यहाँ पे सोया चंक्स जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। जो इसमें हमने आलू ऐड किए थे ना वो भी पक चुके हैं, मसालों का अच्छा फ्लेवर भी आ चुका है। तो जो खड़े मसाले आपको मोटे मोटे मसाले दिख रहे हैं ना इसके अंदर, वो आपने निकाल देने हैं। और इसमें जो हमने आलू का यूज़ किया था वो आलू आपने देखिए इस तरह से चेक कर लेने, आलू भी पक चुके हैं। तो आलू का यूज़ मैंने यहाँ पे तो किया था ताकि जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए। तो आलू को आपने इस तरह से साइड में करके देखिए मैश कर लेना है। आलू को मैश कर लेंगे, ग्रेवी की थिकनेस बढ़ जाएगी और आपकी जो सब्जी है ना वो अच्छी थिक बन के तैयार होगी। तो ये देखिए सोया चंक्स अच्छी तरह से पक चुकी हैं। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है और हरे धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप इसको और ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ी देर हाई फ्लेम में पका लीजिए। बट इसी तरह से सब्जी जो है ना चावल और रोटी के साथ अच्छी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।